रेड जो आई थी वो सफल रही थी, उसने 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर, तो वो चली थी। तो इस बार चलेगी कि नहीं चलेगी? 1 मई 2025 को एक फिल्म रिलीज हो रही है। जी पहले मैं ज्योतिष एंगल से बात कर लूं, फिर एक जी टिप्पणी जी। करूंगा। मूलांक 1 है और भाग्यांक जो है वो 6 है। 6 1 का विरोधी। और रेड फिल्म जो है इसका जी अपना हो गया गुरुवार। तो गुरुवार के जी अंक हाँ। हो गए 3 और मूलांक 1 और ठीक है। भाग्यांक 6। तो 6 3 का घोर विरोधी है, 6 1 का विरोधी है आपस ओके। में। 6 बॉक्स ऑफिस धन। ठीक। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो नामांक इसका 1 है और ये 1 है, उसको अंक मिले हैं 2+। रेड 2 को। रेड 2 को जी। नामांक 1 का इसे मिले हैं 2+। ठीक है। हाँ। अब जो आप है इसमें अगर जाएंगे प्रोड्यूसर में, यहाँ पर जो है ये आया भूषण कुमार का 0.5 और बिल्कुल। 1.8 आया कृष्ण कुमार का। उसके ठीक। बाद में ये आया -0.5 कुमार मंगत कुमार पाठक का। मंगत। उसके बाद में अभिषेक जो है उनका आता है 1। अब ध्यान ये दीजिए कि 0.5 ये और 0.5 माइनस वो तो कट गए। एक कट और गए, एक ठीक ये, है। हाँ, एक और एक 2.8। 2.8/2। ठीक है। तो ये आया 1.4+। क्या आया 1.4+? चारों प्रोड्यूसर्स का। निर्माताओं का। हम्म, हाँ, यानी फिल्म कितनी आई थी? 2। निर्माता कितने तो आए? 1.4। वन। मैं पानी पी लेता हूं जी। क्योंकि फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो पानी पी लेता अच्छा। हूँ भाई। मैं किससे मांगू, ठीक मुझे है। खुद ही पीना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं। हाँ, जी निर्देशक जी। राजकुमार गुप्ता। मुझे राजकुमार गुप्ता का ये जो डायरेक्शन का स्टाइल अच्छा लगता है। हाँ, इन्होंने बहुत बिल्कुल। अच्छा। ऐसे चमत्कारिक नहीं है, लेकिन इस तरीके की थीम जी। को हैंडल कर लेता है बंदा। इस तरीके की बिल्कुल। थीम। जैसे वो क्या नाम उनका, सुभाष है क्या, जॉली एलएलबी वाले सुभाष कपूर। वो बंदा उस तरीके की फिल्मों को हैंडल कर लेता है, कथानक को। ये बंदा इस तरीके की कथानक को हैंडल कर लेते हैं। बाकी ठीक है, देखिए फिल्म इनकी चलने नहीं चलने बहुत चीजें होती है। एक आमिर बहुत बनाई थी, वो अच्छी फिल्म थी, राजीव अच्छी। खंडेलवाल के साथ में। हाँ, नो वन किल्ड जेसिका बनाई थी, वो अच्छी बनाई अच्छी। थी। इस रेड इनकी तरीके अच्छी का फिल्म है। बिल्कुल हाँ। मतलब ये तो एक कम सीमित काम दर्शक किया वर्ग के लेकिन। लिए बनाते हैं हाँ। बिल्कुल और हाँ। अच्छी पकड़ होती है। तो दुआ है मेरी जी चले, जी। लेकिन देखते हैं डायरेक्टर के हाँ राजकुमार गुप्ता का जो अंक है नामांक 5, जी। उसका बना 1-। उसके बाद में 8 सितंबर 1977। अब इनका जन्म और भूषण कुमार का जन्म एक ही साल हुआ है। जी हाँ। 2 महीने के अंतराल में, 2.5 महीने के अंतराल में। तो 8 सितंबर 1977 हम्म, गुरुवार का जन्म है, तो अंक 3 गुरुवार के। तो 3 का यहाँ पर हो गया 3+। मूलांक 8 कहाँ गया भाई? 8 का हो गया 1-। भाग्यांक 5, भाग्यांक 5 का हो गया 1-। आयु अंक 3, 48वें वर्ष के कारण 3 का हो गया 3+। तो 3 और 3 6 में से हम 3 निकाल देंगे। 1- नामांक का, 1 मूलांक का, 1 भाग्यांक का। तो 6 में से 3 गए, 3+ बचे। 3+/5 ठीक। यानी कि 0.6+। अब निर्देशक ध्यान दीजिएगा, जब फूले का मैंने कहा कि डायरेक्टर का 2.16 आ रहा है, तब भी उस फिल्म का हाँ प्रोडिक्शन हाँ। क्या था? कुछ नहीं होगा उसका, चाहे 3- कितनी था नामांक। कंट्रोवर्सी। हाँ। अब यहां निर्देशक तो आ रहा है 0.6+। हम्म, चलिए, कलाकार अजय देवगन। ठीक है। अजय देवगन जी। का नामांक 1 का 2+ हो गया। उसके बाद में 2 अप्रैल 1969 बुधवार, बुधवार का 5 है, 5 का हो गया 1-। मूलांक 2। अब मूलांक 2 कहाँ गया भाई? 2, अरे इधर आओ रे। 2 को मिलते हैं 4+। 2 को मिलते हैं 4+। भाग्यांक जी 4। 4 का 0। ठीक है। अब उसके बाद आयु अंक 57वें साल के कारण 3 का 3+। तो अब हम्म, ये देखिए कि 2 और 4 6 और 3 9 में से 1 माइनस गया तो 8 बचा। अजय देवगन का 8/5। 8/5 ठीक। का मतलब क्या हुआ? 16×5 = 80, यानी 1.6+। ठीक है। अजय देवगन का कितना हो गया?
1.6 प्लस 1.6 जी। 16,580। उसके बाद अगर हम बात करें तो रितेश देशमुख के बारे में हम अलग से बात करेंगे ना, तब मैं एक जिक्र रितेश करूंगा। और वाणी पर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं जिक्र करूंगा इनकी स्पेलिंग का, लेकिन गणना तो कर ली, वो तो सुझाव जी जी। देंगे ना। नामांक 1 का 2 प्लस बना, और 17 अगस्त 1978 गुरुवार का जन्म है, तो गुरुवार के 3 को मिले 3 प्लस। मूलांक 8, अब 8 को मिला 1 माइनस, और भाग्यांक 5, 5 को भी मिला 1 माइनस। आयु अंक 2, 47वें वर्ष के कारण, तो 2 को कितने मिले, कहाँ गए भाई, 2, 2 को मिले 4 प्लस। तो इनके कुल मिलाकर हो गए 2, 3, 5 और 4, 9 में से 2 गए, 7 बचे। तो इनके यहां पर हो गया 7 प्लस बटे 5, तो 14, 5, 70, यानी कि 1.4 प्लस इनका बना। 1.6 अच्छा अजय देवगन का, जी। 1.4 रितेश देशमुख का। वाणी कपूर नामांक 5 का बना 1 माइनस। ठीक है। उसके बाद 23 अगस्त 1988 मंगलवार का जन्म है, तो मंगलवार का 9 और 9 का बन गया यहाँ पर 0, 9 का 0। तो 9 का 0 नहीं, 9 का -1 है, -1, क्योंकि 3 को 2 प्लस और 6 को 1 माइनस। 9 का यहाँ पर क्या होगा, -1। हाँ, तो -1। अब 5 का फिर 1 माइनस हो गया, और 3 का हो गया भाग्यांक, 3 का 3 प्लस, 5 मूलांक है। आयु अंक 37वें साल के कारण से 1 है, उसका 2 प्लस हो गया। तो प्लस कितने हो गए, 3 और 2, 5 प्लस हो गए, और 5 प्लस में से 3 घटा दीजिए माइनस, तो ये 2 प्लस हो गए। 2 प्लस हो गए, ठीक तो है 2 प्लस बटे 5, यानी कि 0.4 प्लस वाणी ठीक है। कपूर। ठीक है। जी अब जी। ध्यान ये दीजिए कि 1.6 अजय देवगन, 1.4 रितेश देशमुख, और जी 0.4 ये कौन है, 0.4 है वाणी कपूर, है ना। तो 1.6 और जी। 1.4 तो 3 हो गए, तो 3.4 बटे 3, मतलब 1.01, ये इनका हाँ तीनों कलाकारों का आया। ठीक है। अब ओके। मैं आप और आदरणीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि प्रोडिक्शन के लिए ओवरऑल में चलें। तो ओवरऑल में फिल्म जी 2 प्लस है ना, 2 प्लस। जी। हाँ और हाँ हाँ। और उसके बाद में ये जो अपने कौन आए, प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर। निर्माता 1.4, हाँ 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 हाँ। बिल्कुल हाँ। ठीक है, हाँ निर्देशक 0.6 आए, और कलाकार कितने आए, 1.01। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंटों का मामला है, तो टोटल करने में क्या रहेगा, 1.01, तो ये आ गया 1। ठीक है, और 6 और 4 10, तो ये 0, और उसके बाद 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5.01 बटा 4। बिल्कुल। अब 5.01 बटा 4 देखें तो 1.2, 1.22, हम्म। ये मामला बैठा। अब ध्यान दीजिएगा कि 1.22 की बात कर रहे हैं हम। अभी पीछे पीछे कुछ फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा। हमारे सामने फिल्म थी ज्वेल थीप, 1.67, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल हाँ। जी हमारे हाँ जी। सामने ग्राउंड जीरो थी 1.8। ज्वेल थीप तो ये कहकर हम बच नहीं सकते कि वो तो ओटीटी पर है। अरे भाई, रिलीज का तो फ्लॉप ठीक और है। हिट का मामला होता है ना। और बिल्कुल ग्राउंड जीरो क्या कहा था, प्रशंसा मिल सकती है लेकिन घाटे का सौदा। बिल्कुल। 1.8, और ये आइए 1.01। हाँ देखिए, इस फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म, सारा मामला, ये फिल्म पिटेगी। मतलब ये फिल्म ओके। निराश करेगी। मैं शब्दों को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, जी जी निराश जी। हाँ करेगी। हाँ। निराश करेगी हम्म। का मतलब ये कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छी हिट हो जाए, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ले, रेड वन की तरह, रेड वन तो उसमें था ही नहीं, रेड की तरह कमाई कर जी ले। जी अब बिल्कुल टू है तो वो वन है, लेकिन टाइटल में तो वन नहीं है ना। तो उसकी तरह बिल्कुल। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए, मित्र लिख रहे हैं कि सुपर डुपर हिट होगी, वो ठीक है, भावना है। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक चीज है और हाँ। भावनाओं की बात नहीं है।
मैं तो बॉलीवुड बिल्कुल। का तो खैर छोड़िए, हिंदी सिनेमा का शुभचिंतक हूँ, हार्डकोर शुभचिंतक। मैं तो हाँ, हाँ, चाहता हूँ हाँ। हर फ़िल्म धमाका करे, लेकिन बतौर ज्योतिषी ठीक है। विवश हूँ, जो आती है गणना। लेकिन यहाँ एक बात ये सही है। मित्रों को नहीं भूलनी चाहिए कि कुमार जी, मंगत जी। पाठक की जन्म दिनांक पूरी उपलब्ध नहीं है। जी। ये मार्जिन की शैतान में बात वही है हुआ भाई। था। हाँ, बिल्कुल, जब हम शैतान की गणना शैतान में की थी हाँ, आपने, शैतान में ये यही चीज़ आई थी और मैंने कहा था, मैंने कहा ये मार्जिन का बिल्कुल। मामला है। और रवि जी आपके साथ हुँ। बात करते हुए सवा साल हो गया मुझे प्रेडिक्शन करते। जी, जी। और आपको पता है एक बिल्कुल, शैतान फ़िल्म और छावा के अलावा, छावा में तो मैंने प्रार्थना की थी बिल कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए, छावा भगवान करे। हमारे एक तो साथी हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि प्रिडिक्शन तो हाँ, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है मामला। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें तो आपने खुद ही कहा था कि भाई हाँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि हाँ। सारे लोगों के सारे नंबर नहीं मिलते हैं, हाँ, राजन ये भी सिंह एक चीज़ फिल्मी होती है। देखिए, पहली बात है कि जी, जी, जी। छावा के वक़्त में एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने खुद कहा था। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, था कि भई मैं चाहता हूँ कि प्रभु करे कि ये मेरी भविष्यवाणी गलत हो और छावा खूब कमाए, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी फ़िल्मों को प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। तो मुझे मुझे ना सही तो है। उसके गलत जाने का अफ़सोस और कुछ नहीं है, लेकिन शैतान फ़िल्म की भविष्यवाणी गलत निकली थी, मैं उसे गलत मानता हूँ। बिल्कुल, लेकिन हाँ, उसमें भी वही बात थी, कुमार मंगत पाठक के अंक पूरे नहीं है। अब जो हैं उसके बिल्कुल, हिसाब से तो यही है। तो यहाँ भी कुमार सही अंगद है। पाठक के जो अंक है उसके हिसाब से फ़िल्म जो है ना, देखिए फ़िल्म का नामांक हाँ, 2 हाँ, प्लस है, हाँ। फ़िल्म को प्रशंसा मिलेगी। लोग ठीक है। कहेंगे फ़िल्म ठीक बनाई है, अच्छी या बहुत हुँ, अच्छी का हुँ। छोड़िए, ठीक बनाई है। ठीक है, ठीक बनाई हाँ, है, हाँ। ये एक ज़ोन, जैसे आप मुझे कहें, मैं फ़िल्म देखने जाऊँगा, हाँ, किसके लिए? अजय हाँ, देवगन के लिए नहीं, वाणी कपूर जी, के लिए नहीं, रितेश देशमुख के लिए नहीं, लेकिन ये जो फ़िल्म का जो ये कथानक है ना, डायरेक्टर, मुझे ऐसी फ़िल्में हाँ। आकर्षित करती हैं। और राजकुमार बल्कि गुप्ता जैसा आपने कहा अच्छी फ़िल्में बनाते हैं। राजकुमार हाँ, गुप्ता एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी कसावट और पकड़ रहती है फ़िल्म पर। हाँ, मतलब मैं इन बिल्कुल, लोगों का फैन इसलिए हूँ कि ये हिंदी सिनेमा में ऐसे निर्देशक चाहिए। ये दुर्भाग्य है, बिल्कुल। भगवान करे कि कुमार मंगत पाठक के जो शेष अंक हैं वे फ़िल्म के अनुकूल हों, और भले ही चाहे मेरी बात गलत निकल जाए। मैं तो फिर कह रहा हूँ इस फ़िल्म के लिए भी मेरी भविष्यवाणी, क्योंकि बिल्कुल, अगर वे अंक पॉजिटिव हो और भी अच्छा हो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर उनके अंकों के आधार पर एक फ़िल्म का प्रेडिक्शन गलत निकल जाएगा। लेकिन सोचिए ना, राजकुमार गुप्ता जैसे ऐसे लोग हैं कितने। अरे बॉलीवुड में तो लेस्बियन वाले और वो कौन-कौन से पता नहीं गे गे फला फला, और वो सेक्स और बुरी तरह वो कपड़े उगा ये भरा पड़ा है। उसमें राजकुमार गुप्ता और अपने वो क्या नाम था उनका भूल गया मैं, सुभाष कपूर साहब जैसे लोगों को जी, प्रोत्साहन जी। मिलना चाहिए। ये कथानक लाते हैं, तो मैं तो देखने जाऊँगा। तो भले ही चाहे ये अंक ये कह रहे बिल्कुल। हैं कि 1.01, यानी कि फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर निराश करेगी, है ना? हाँ, हाँ, और हाँ, अगर हाँ। अगर ये फ़िल्म सुपर हिट हो जाती है, अच्छी कमाई कर लेती है और मेरी ये भविष्यवाणी गलत जाती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि फ़िल्म ऐसी है कि जो देखने जाना चाहिए। हाँ, फ़िल्म के बिल्कुल, टाइटल बिल्कुल, को 2 बिल्कुल। प्लस मिले हैं। ये पॉजिटिव की तरफ संकेत कर हाँ, रहा है। मैं ये भी बता दूँ, ठीक बात है। पॉजिटिव की तरफ संकेत कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, और हाँ, हाँ, तो इसीलिए इस फ़िल्म को उतनी तो सफलता शायद नहीं मिले कि सुपर हिट हो गई, सुपर डुपर हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। तो अजय देवगन ठीक की है। फ़िल्म है और पिछली रेड वन को तो देखते हुए लोग उम्मीदें ज़्यादा ही लगाए हुए हैं ना। उम्मीद बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतनी हाँ, बड़ी-बड़ी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। मेरे कहने का हुँ, तात्पर्य ये है। इतनी बड़ी-बड़ी उम्मीदें पूरी इन सही अंकों है। से तो होती दिख नहीं रही है। अब कुमार अंगद बिल्कुल, पाठक के अंक अगर वो बचे हुए अनुकूल हों तो बात दूसरी है। वो अब चूँकि है नहीं हमारे पास तो क्या कर सकते हैं। और एक और बात और है, सही है। हम ये जो भी जन्मांक, जन्म विवरण लेते हैं, ये इंटरनेट से लेते हैं। अब बिल्कुल। इंटरनेट पर अगर किसी का गलत हो, बीच में आपको याद होगा एक डायरेक्टर के ये प्रोड्यूसर के बारे में बात हुई थी। तो अपनी बात हुई थी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या गोविंदा और सुनीता आहूजा के बारा बात हुई थी। तो हाँ, अपनी मैंने आपको बात हुई थी। बताया जी, इंटरनेट पर कितने साल का अंतर आ रहा था बिल्कुल, कि बिल्कुल। हाँ, 50वाँ जन्मदिन मना रहे हैं, 55वाँ मना रहे हैं, लेकिन एक आंकड़े में अलग है, एक में अलग है। तो भई अब बिल्कुल। ये सब तो देखिए, इतना मार्जिन तो मित्रों क्षमा कीजिएगा, इतना मार्जिन तो रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए अब वो नहीं है भई। हुँ, अब कुमार मंगत पाठक मेरे आपके निजी तो है नहीं कि हाँ, साहब आपकी असली जन्म दिनांक क्या है? 26 नवंबर, इतना उपलब्ध है, इतने से काम चला है। तो मित्रों से ये कह रहा हूँ कि देखिए, बिल्कुल। फ़िल्म अच्छी लगेगी आपको, फ़िल्म अच्छी लगेगी क्योंकि अंक 2 आ रहे हैं, 2 प्लस नामांक, ठीक है?
कलाकारों के जो है वो ठीक है 1.01 है, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के जो अंक आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कमाई शायद उतनी बड़ी नहीं हो जितनी बड़ी उम्मीद है। निराशा का मतलब क्या है? देखिए ध्यान रखिए रवि जी, बिल्कुल आपके आपके मेरे बच्चे ने मान लीजिए 10वीं में 95% लाया है वो, तो अब ठीक 12वीं में उम्मीदें क्या है? कम से कम 95 की तो है सही है। है ना? लेकिन ठीक बात। अब अगर वो 90 लाया है या 85 लाया है या 80 लाया है, चलिए 80 की बात करें, तो क्या निराशा नहीं है? बिल्कुल लगेगा पिछली बार से कम लाया है, बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा फिल्म पिटेगी, ध्यान ये दीजिए, मैंने कहा है सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर या बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी करना वे वहां निराश करेगी, मैंने ये कहा है। एक बात, दूसरी बात क्या है, 80% वाला बच्चा भी दूसरों से तो बहुत आगे है, 40 50 बिल्कुल 60% वालों से तो। वो तो हमने, चूंकि उसने 10वीं में इतने लाया 95, तो हम उम्मीदें, रेड वन ने 100 करोड़ कमाई इसीलिए उम्मीदें ज्यादा है। सही। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म जो है ना बॉक्स ऑफिस को गुलजार कर दे या वो बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी कर दे, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है इस फिल्म में।